अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है और इसका मकसद क्या है। जब से दुनिया बनी है और इंसानों को इस पर आबाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी करने का जो तरीका अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बंदों को बताया, बंदों का हक बनता है कि उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान किया जाता है। एक बात को खूब अच्छी तरह समझ लें। आयत करीमा की जो नुज़ूल की वजह होती है वो कोई खास मौके पर, खास जमात के लिए, खास गिरोह के लिए, खास वजह समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी खास घड़ी में उसका नुज़ूल फरमाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मगर ये भी जानना जरूरी है कि कुरान का हुक्म मखसूस घड़ी में मखसूस लोगों के लिए होता है, मगर उसका हुक्म आम होता है। जैसा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, मालकुम ला तनासरून, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। तो जब तक हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे सामने हमारे भाई मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहारा दें। बाज हजरात, बाज लोग हमारे बीच में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से खानदानी शराफत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और मालो दौलत भी रखते हैं। तो उनको चाहिए कि मालो दौलत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सवाब का खूब जखीरा जमा करें। क्यों? ये मौके बार बार नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बार बार जिंदगी अता नहीं फरमाएगा। इस्लाम के अंदर पुनर्जन्म का कोई भी तसव्वुर नहीं है। जो करना है अभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में हमें करना है, हमें समझना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमर रआ मजलूमन फस्तगास बिही लम युगसहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी मजलूम को देखा, किसी मजबूर परेशान हाल को देखा, वो उससे मदद तलब करता है, उसको पुकारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उसने उसकी मदद नहीं की, ज़ुरिबा फिल क़ब्री बिमियति सौति मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह उसको 100 कोड़ों से अज़ाब अता फरमाएगा। अगर वो इसी हाल में मर गया, इसी तंग दिली की हालत में मर गया, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 कोड़ों से कब्र के अंदर उसको अज़ाब अता फरमाएगा।
सोचने की बात है। मतलब अगर हम किसी मुसलमान की मदद ना करें, किसी मजबूर की मदद ना करें, किसी परेशान हाल की मदद ना करें, किसी मजबूर का ख्याल ना करें, तो वो खालिक मालिक जिसने हमें पैदा किया है 100 कोड़ों से कब्र की अंधेरी कोठरी में उसको अजाब दिया जाएगा, जहन्नम की वादी में सख्त उसको अजाब दिया जाएगा। तो मेरे भाई जरा सोचें, दुनिया की इस माहौल के अंदर, दुनिया की इस जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला खुद फरमाता है, अल्लाह खुद हुक्म देता है, जहां पर वसाइल मौजूद हैं, एक दूसरे का इंसान वसीला है, एक दूसरे का मदद का जरिया बने, नफा का जरिया बने। क्योंकि दुनिया की जिंदगी में तुम एक दूसरे को खिला सकते हो, पिला सकते हो, पहना सकते हो और उसकी शादी में मदद भी कर सकते हो, लेकिन बाद मरने के अल्लाह तबारक तआला तुम्हें मोहलत अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारे रजिस्टर बंद कर दिए जाएंगे। मेरे भाई जरा सोच, दुनिया की जिंदगी गनीमत है ईमान वालों के लिए। ये बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नसीहत फरमाई जो आपके सामने मौजूद थे, सहाबाए किराम को समझाया, ईमान वालों को समझाया। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह पे ईमान रखने वालों को मुसलमानों का नाम दिया। ये मुसलमानों को तालीम फरमाई। यही मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, यही अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासा मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना फ़हुवा वलियुल हक़्क़न, वो मेरा दोस्त है, उसे मैं अपना दोस्त बनाता हूँ जो 3 चीजों की हिफाजत करे। वो 3 चीजें क्या हैं? अस्सौम वस्सलात व गुस्लुल जनाबा, जो अल्लाह के लिए रोजे रखे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, नमाज कायम करे और नापाकी से नफरत रखते हुए वो गुस्ल में जल्दी करे। जो पाकी से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। तो मेरे भाई, उसको अल्लाह तबारक व तआला कितना पसंद करता है? फरमाता है वही तो मेरा दोस्त है, जो गुनाहों से परहेज करे, गुनाहों से बचने वाला, गुनाहों से नफरत करने वाला, मेरे महबूब की इताअत करने वाला मेरा दोस्त है। जो नबी को दोस्त बना ले, जो नबी के दीन का मददगार हो जाए, नबी का वफादार बन जाए, वो मेरा दोस्त है, वो अल्लाह का वली है। नबी की इताअत, इस्तिकामत, वही अल्लाह का वली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अगर कोई किसी मजलूम को देखे, परेशान हाल को देखे और उसकी मदद ना करे तो उसको इतनी बड़ी सजा है। मेरे भाई जरा सोचें, अगर हम एक नजरिया बना लें, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा रिश्तेदार, मेरा नेक बाप, मेरा आलिम बाप दुनिया से चला गया, अब मैं उसको परेशानी में पुकारूं, परेशानी में याद करूं ताकि वो मेरे लिए कोई इंतजाम करें। मैं परेशान हूं, मेरी मुश्किल का हल करें। एक बात मैं कह देता हूँ, दुनिया की जिंदगी में हर मोमिन मुश्किल कुशा है अगर वो मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है, एक दूसरे की मदद करे। हर मोमिन अल्लाह का वली है, वो एक दूसरे का मुश्किल कुशा है। लेकिन जहाँ मामला दुनिया से रुखसती का है, ये दुआ में शामिल हो जाता है। जहाँ मामला वापसी का नहीं, जहाँ मामला गैब से आ जाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। इसलिए अल्लाह की मुक़द्दस किताब में कहा गया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये मेरे बारे में पूछेंगे, मेरे बंदे पूछेंगे, क्योंकि उसके अपने अजीज मोहब्बत रखने वाले, वफादार साथी, दोस्त, उनके अहबाब दुनिया से रुखसत होंगे। जाहिर सी बात है, किसी का कोई अता पता नहीं होगा और जहाँ कोई मददगार ना हो, जहाँ पे कोई पुरसान हाल ना हो, तो ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू ये महसूस मत करना कि तेरा कोई मददगार नहीं, ये मत ख्याल करना कि तेरे करीब कोई नहीं। जहां दुनिया साथ छोड़ जाती है, जहां कोई मुश्किल को रफा करने वाला नहीं होता, जहां मुश्किल को कोई टालने वाला नहीं होता, जहां कोई भी तेरा यारो मददगार नहीं होगा, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपने करीब पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका मददगार होता है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दो
कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के करीब होता है। अब एक जो आयत करीमा मैंने पढ़ी और हदीस पाक को मैंने आपके सामने पेश किया, दुनिया की जिंदगी में मोमिन एक दूसरे का मददगार है, दुनिया की जिंदगी में, और हर मोमिन अल्लाह का वली है। इतिहास गवाह है, जमाने की तारीख गवाह है, जो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखता, उसके सारे रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। यही बात प्यार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मुकद्दस किताब से उन लोगों के सामने रखी जो अहले किताब थे, वो लोग जिनका नाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर था कि वो मोहब्बत में इतना गुलू कर गए, इतना अल्लाह तबारक व तआला के करीब किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बातें सुनी, वो लोग, वो अहले किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि बस वही हमारे आका, वही हमारे दाता है, वही हमारे यारो मददगार हैं। तो यहाँ पर शान नुज़ूल बयान किया जाता है। मक्का की सरजमीन पर खतरनाक कहत पड़ा, लोग परेशान हो गए, बरसात मौकूफ हो गई, खेतियां सूख गई, जमीन ने सब्जा उगाना बंद कर दिया, लोगों को रोजी मिलना बंद हो गई। तो जो लोगों को मिलता उसको खा जाते, अगर यहाँ तक के जानवर हलाल भी खत्म हो गए, हराम जानवर मिल जाते, उनको भी काट काट के ज़िबा करके खा जाते। सब जमा हुए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई दुआ करे, किससे दुआ कराएं? दुआ कर रहे हैं बार बार अपने अपने जो अपने खुद साख था, जो खुदा बना रखे थे, जिनको खुदा समझते, जिनको इतना मानते, जिनकी मोहब्बत में इतना गुलू कर गए कि वो हमारे यारो मददगार हैं, लेकिन कोई यारो मददगार उनका ना हुआ। सब जमा होकर मशवरा करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग परेशान हाल हैं, शिद्दत का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, बरसात होना बंद हो गई, जमीन सब्जा उगाना बंद कर गई है, जब बारिश नहीं हो रही लोग परेशान हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने हुक्म फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम वला तहवीला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, जिन लोगों पर तुम नाज करते हो, जिन पर तुम्हें फख्र है, कि जिन्हें तुम पुकारते हो और जिनके बारे में तुम कहते हो उनको हम पुकारेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे आका, हमारे दाता हैं, हमारे पालनहार हैं। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था, यकीनन मेरा पालनहार, तुम्हारा पालनहार अल्लाह है, फाबुदूहु, उसकी बंदगी करो, जैसा वो हुक्म देता है वैसा करो, उसकी पूजा करो और उसी को यारो मददगार मानो आखिरत की जिंदगी में। फला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि, फरमाया कंज़ुल ईमान में क्या फरमाते हैं, तो वो इख्तियार नहीं रखते तुमसे तकलीफ दूर करने और ना फेर देने का। बुला लो तुम जिसको बुलाना चाहते हो। सारे लोग सर झुकाकर हक्का बक्का रह गए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं न कहता हूं कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुनने वाला है, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। अल्लाह तबारक व तआला को इन वसाइल की जरूरत नहीं, ईमान की जरूरत है। तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो और मुझ पर दुरूद पढ़ो, इससे बेहतर कोई वसीला नहीं। तो इंसान का अपनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र करना, नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ना, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सबसे बेहतरीन वसीला है। और दुनिया वाले प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। और इसी आयत करीम में कंज़ुल ईमान में इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, वो मकबूल बंदे जिन्हें ये मुनकिर पूजते हैं,
जिनको पुकारते हैं, अरे वो भी तो जिनको पुकारते हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वसीला चाहिए। वो याद इलाही का वसीला है, वो वसीला अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का है, अल्लाह की मोहब्बत में जीने मरने का है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह, मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। जब मोमिन की दिल की सदा ये हो, जब मोमिन की ज़मीर की आवाज ये हो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए है। और नबी पे दुरूद पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मदद करने के लिए वादा फरमाता है। तो मेरे भाई, यहाँ पर जहाँ दुआ का माना आ जाता है, दुआ के लिए खास कर दो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। क्या खास है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है जब कोई वसाइल न हो दुनिया के अंदर। हम अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं, आम हो या खास हो, अल्लाह तबारक व तआला दो मोते मोमिनीन पर जमा नहीं फरमाएगा। जिसका क्या मतलब होता है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा देते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह आप पर दो मोते जमा नहीं फरमाएगा। इसके बारे में सोचे, इसका मफहूम क्या निकलता है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए या रसूल अल्लाह जो आपके जरिए से रब का इनाम हुआ है वो अल्लाह की किताब कुरान है, अल्लाह की रस्सी कुरान है। जो ये इनाम हुआ है इससे बेहतर और क्या है? बहुत बड़ा खजाना आपके जरिए से हमें मिल गया है। अब हमें और किसी दौलत की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये अल्लाह की किताब मिली, हमें अल्लाह की रस्सी मिली, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम मिला, और ये हमारे लिए काफी है।